जय हिंद दोस्तों, एनडीएस अल्फा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो राष्ट्रप्रति का पार्ट 2 है। जिस वीडियो में राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो का लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिनके रचनाकार दोस्तों बात करेंगे रचनाकार की। रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इन्होंने सर्वप्रथम इसको 7 नवंबर 1876 ईस्वी को रचना की थी इसकी। लेकिन इसका प्रकाशन दोस्तों, प्रकाशन भी पूछता है। प्रकाशन कि राष्ट्रगीत का प्रकाशन कब हुआ था, तो राष्ट्रगीत का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद पूछता है कि वंदे मातरम का सर्वप्रथम गायन कब हुआ था, तो सर्वप्रथम गायन इसका 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है कोलकाता में। वहाँ पर इसका प्रथम बार गायन हुआ था कोलकाता में, ठीक है ना। यह कांग्रेस पार्टी का जो है 12वां अधिवेशन था। कांग्रेस पार्टी का जो है 12वां अधिवेशन था। प्रश्न ये भी पूछता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 12वें अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूछता है उस अधिवेशन सर्वप्रथम इसका गायन 1896 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कोलकाता में होता है। वहाँ पर राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम गाया जाता है। यह 12वां अधिवेशन था, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि वंदे मातरम का उल्लेख इनके किस उपन्यास में है, तो वंदे मातरम का उल्लेख इनका उपन्यास आनंद मठ में है। आनंद मठ इनका एक उपन्यास होता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। वंदे मातरम का उल्लेख किसमें है, आनंद मठ में है। आनंद मठ में और एक प्रश्न पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है, तो आनंद मठ में किया गया है। क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उल्लेख जो है आनंद मठ में है, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे कि संविधान सभा जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकृति प्रदान किया था, ठीक है। बात करेंगे इसके गायन समय का कि राष्ट्रगीत को कितने समय में गाया जाता है, 65 सेकेंड में। कितने समय में, 65 सेकेंड में। चूँकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट 5 सेकेंड होगा। 1 मिनट 5 सेकेंड, 65 सेकेंड भी कह सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट 5 सेकेंड भी कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से आगे हम बात करेंगे कि इस वंदे मातरम को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन अरविंद घोष ने किए थे। अरविंद घोष ने इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम का इंग्लिश में ट्रांसफर किए थे, ठीक है। उर्दू में पूछता है तो उर्दू में इसका ट्रांसफर जो है आरिफ मोहम्मद करते हैं। उर्दू में ट्रांसफर इसका आरिफ मोहम्मद करते हैं। आरिफ मोहम्मद जो है इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को उर्दू में ट्रांसफर करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जबकि अरविंद घोष जो होते हैं वंदे मातरम को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक बहुत ही मुश्किल कथन होता है। इनका कथन होता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं।
ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न पूछता है कि किनका यह कथन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखते हैं, संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका ताल पूछता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का ताल किसमें है, तो कहरवा राग होता है। कहरवा राग में होता है, कहरवा राग में होता है। इसका ताल दोस्तों कहरवा राग में होता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देखिएगा। राष्ट्रगीत भारत का वंदे मातरम है, जिनके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इन्होंने 7 नवंबर 1876 ईस्वी में राष्ट्रगीत को रचित किए थे। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। पहली बार गायन इसका 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे। ठीक है, ये वंदे मातरम का उल्लेख इनके उपन्यास आनंद मठ में है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध पहला आंदोलन है या पहला लड़ाई है। ठीक है दोस्तों, ये विद्रोह जो होता है 1760 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चलता है, बाद में चलता है 1857 ईस्वी क्रांति होती है। ठीक है, संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दिया। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब स्वीकृति प्रदान किया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका गायन समय पूछता है कि राष्ट्रगीत को कितने समय में गाया जाता है, 65 सेकंड में गाया जाता है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके 1 मिनट 5 सेकंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, तो अरविंद घोष ने किया। उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया, आरिफ मोहम्मद ने किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक प्रमुख वाक्य होता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। प्रश्न पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका ताल भी पूछता है कि वंदे मातरम का ताल कैसा है, तो कहरवा राग में है। वंदे मातरम का ताल कहरवा राग में है। क्योंकि दोस्तों पहले पाठ राष्ट्रगान में एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, ध्यान दीजिएगा कि जो आधुनिक राष्ट्रगान बजता है उसका धुन तैयार किसने किया, तो उसका धुन कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने किया। राम सिंह ठाकुर ने किया। ठीक है, किसी अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे हम राष्ट्रगीत बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। ठीक है दोस्तों, इस तिरंगा झंडा का संरचना किसने तैयार किया, पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। ठीक है ना, पिंगाली वेंकैया का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये आंध्र प्रदेश के एक लेखक थे। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने स्वीकृति कब प्रदान की, यानी कि कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है। लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। ठीक है ना, कभी कभी दोस्तों इसके चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछ देता है, तो चौड़ाई और लंबाई में इसी के विक्रम हो जाएगा, 2:3 का हो जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग, देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है ना, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ठीक है, इस भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 3 समान पट्टियों में विभक्त होता है। 3 समान पट्टियों में विभक्त होता है। ऊपरी वाली पट्टी जो होती है केसरिया रंग की होती है, जो बलिदान का प्रतीक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे देश को, ठीक है ना, अगर हमारे देश को बलिदान की भी आवश्यकता होगी तो हम भारत के नागरिक बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दूसरा पट्टी जो है सफ़ेद रंग की होती है। यह सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक होता है। तीसरी पट्टी जो है हरा है, और ये हरा रंग ये दर्शाती है कि यहाँ पर हरियाली और खुशहाली दोनों चीज़ है। ठीक है, बीच वाली पट्टी जो सफ़ेद पट्टी है, इस सफ़ेद पट्टी में चक्र लगा हुआ है। दोस्तों ये सफ़ेद पट्टी में क्या लगा है, चक्र लगा है। चक्र से प्रश्न पूछता है कि चक्र का रंग कैसा होता है। ठीक है ना, तो चक्र का रंग जो है ना गहरा नीला है। चक्र का रंग जो है ना गहरा नीले रंग का होता है। ठीक,
प्रश्न पूछता है कि चक्र में कितनी तिलियां होती है। चक्र में 24 तिलियां होती हैं, 24 तिलियां होती हैं। ठीक, अब उसके बाद से प्रत्येक दो तिलियों के बीच, ठीक है ना, प्रत्येक दो तिलियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। प्रत्येक दो तिलियों के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है, 15 डिग्री का कोण बनता है। एग्जैक्टली आप निकाल सकते हैं। ये चक्र आपका गोल हुआ तो कोई वस्तु गोल होती है, एक वृत्त हो गया, गोला हो गया, तो गोला को संपूर्ण कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। और इसमें 22 को तिलियाँ, 24 को तिलियाँ जो है इसको 24 बराबर भागों में बांट देती है, 24 बराबर भागों में बांट देती है। 12 से कटा देंगे, 12 दूना के 24, 12 तिया 36, यानी कि 30/2 हो गया। कटा देंगे 15 दूना के 30, इसलिए प्रत्येक दो तिलियों के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस राष्ट्रीय ध्वज को विदेशों में सर्वप्रथम कब फहराया गया था। फहराने का श्रेय किसे जाता है और किस देश में फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को विदेशों में जर्मनी में फहराया जाता है और यह 1947 ईस्वी का समय होता है। डेट इसका फिक्स है 22 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक, फहराने का श्रेय जो है मैडम भिक्का जी को जाता है, मैडम भिक्का जी कामा को। मैडम भिक्का जी कामा जो थी, यह राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम विदेशों में फहराने का काम किए। ठीक है, किस देश में फहराया? जर्मनी में। कब फहराए थे? 22 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को अंतरिक्ष में कब फहराया गया था। प्रश्न पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। और प्रश्न पूछता है कि किस यान से फहराया गया था। तो अमेरिकी यान होता है, अमेरिकी यान, जिसका नाम अपोलो 15 होता है। अपोलो 15 के द्वारा एक अमेरिकी यान होता है। उसी यान के द्वारा 1971 ईस्वी में इस राष्ट्रीय तिरंगे को अंतरिक्ष पर फहराया गया था। ठीक है, बात करेंगे चंद्रमा पर कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था। तो 2008 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को चंद्रमा पर फहराया गया था। और यह भारत जो है चंद्रमा पर तिरंगा फहराने वाला विश्व का चौथा देश बना था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 3 देश ने चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया था। तो विश्व का वह कौन सा पहला देश है जो चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो उस देश का नाम आता है अमेरिका। अमेरिका ऐसा देश है कि जो चंद्रमा पर पहला झंडा फहराने वाला देश बना, दूसरा पर रूस और तीसरा पर यूरोपियन होता है, चौथा पर अपना देश भारत होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि झंडा के अध्ययन किसमें किया जाता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। झंडा का अध्ययन किसमें किया जाता है। झंडा का अध्ययन वैक्सीसोलॉजी में किया जाता है। वैक्सीसोलॉजी कहलाता है, यानी कि वैक्सीसोलॉजी में झंडा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बात करेंगे कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस जो है, झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना बल का झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से बात करेंगे कौन सी समिति थी जो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत की। ठीक है ना, समिति का नाम पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी समिति थी जो राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की। उस समिति का नाम होता है हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति जो है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के सामने प्रकट की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद समझिएगा, राष्ट्रीय शोक के समय झंडा को जो है झुका दिया जाता है।
राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार और रिवाइज करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी संरचना पिंकाली वेंकैया ने तैयार किए थे। यह आंध्र प्रदेश के एक लेखक थे। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया था। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 का होता है। ये झंडे की लंबाई हो गई और झंडे की चौड़ाई हो गई, 3:2 का हो गया। जब चौड़ाई और लंबाई में पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस झंडे के बीच वाली पट्टी में चक्र होता है, जो चक्र का रंग गहरा नीला होता है दोस्तों, गहरा नीला होता है। ठीक है, इसमें 24 तिथियां होती है। प्रत्येक 2 तिथियों के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को विश्व के किस देश में फहराया जाता है? तो जर्मनी में। कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1947 को। श्रेय किसको जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाता है। ठीक, 29 पर पूछता है कि 29 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? तो 1971 ईस्वी में। और यान का नाम पूछता है, किस यान से फहराया गया था? तो अमेरिकी एक यान था जिसका नाम अपोलो 15 था। उसी यान के माध्यम से 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज को अंतरिक्ष में फहराया गया था। बात करेंगे चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? 2008 ईस्वी में। ठीक है ना, चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और भारत विश्व का चौथा देश बना था। पहला देश अमेरिका होता है। ठीक है, झंडा का अध्ययन जो होता है वेक्सिसोलॉजी में किया जाता है। झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन सी ऐसी समिति होती है जो राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा में प्रस्तुत करती है? हंसा मेहता समिति होती है। दोस्तों, और एक प्रश्न, झंडा गीत क्या है? झंडा गीत क्या है? तो भारत का झंडा गीत जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, जिसके रचनाकार श्याम लाल प्रसाद गुप्त जी है। श्याम लाल प्रसाद गुप्त जी है। ठीक है दोस्तों, हर एक भारतीय का ख्वाहिश होता है कि मेरा कफन तिरंगा हो, और तिरंगा कफन उसी का होता है जो नसीब वाले होते हैं। दोस्तों, इस तिरंगे की सम्मान में एक लाइक बनता है।